मैं जब चलने फिरने से कासिर हो गया तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि माशरा क्या है। गली के लड़के वगैरह होते थे या कोई बाहर गुजरने वाला, कभी वो धक्का दे के चले जाता। अपने इस मकसद को पाने के लिए अपनी इस लगन में मैं बहुत ज्यादा मकरूज भी हुआ। आपको तमाम खूबसूरती मिलेगी, आपको हर चीज का नजारा उस रोड के ऊपर मिलेगा। रोनाल्डो की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है, वो हमसे मुलाकात भी करेगा, हमारे साथ डिनर भी करेगा। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज और मैं हूं ज़ियाउर रहमान। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे सितारे के पास मौजूद हैं जो 20 दफा वेट लिफ्टिंग चैंपियन बन चुका है, 3 दफा पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कई एजाजात से नवाजा जा चुका है। ये ट्रैवलर भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी। चलिए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। रमजान कैसा जा रहा है? जबरदस्त। पाकिस्तान वापस आके कैसा महसूस हो रहा है आपको? पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान ही है जी। तो बस यही होता है कि अपना घर, अपना वतन ही होता है, इससे दूर रहा भी नहीं जा सकता। बेशक बेशक। अच्छा, तो स्पोर्ट्समैन है और साथ साथ आप एक ट्रैवलर भी हैं, ये सारे का सारा करने की हिम्मत कैसे आती है कि एक स्पेशल पर्सन होते हुए, डिफरेंटली एबल पर्सन होते हुए, पाकिस्तान के अंदर तो बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, स्पोर्ट्समैन ये ट्रैवल नहीं कर पाते, तो इस तरह की हिम्मत कैसे आती है, इतना हौसला कहाँ से आता है? देखिए, ये मेरा भी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था, ना कोई ऐसी सोच थी, लेकिन ये सोच जो थी वो सिर्फ इस वजह से आई कि मुझे जब पोलियो का अटैक हुआ बचपन में, तो मैं जब चलने फिरने से कासिर हो गया तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि माशरा क्या है और माशरा किस तफरीक का नाम है। ये अगर कोई किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है तो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसका बिहेवियर कैसे हो जाता है उसके साथ। तो ये सारी चीजें इन मुश्किलात में जब पड़ा तो फिर एहसास हुआ कि नहीं, ऐसे तो अगर मैं यहीं पे जमीन पे पड़ा रह गया या चारपाई पे पड़ा रह गया तो मुझे तो कल को कोई भी नहीं पूछेगा। मुझे अपने आप को खुद चलाना है, मुझे अपने आप को खुद सरवाइव करवाना है। मुझे यहाँ पर तो मैं चल नहीं सकता था, तो मैं हाथों के साथ रेंग कर गली में जब निकलता था, क्योंकि भाई एक घर पड़े हुए बंदा रहकर ख्वाहिशात होती हैं, मैं बाहर निकलूं, लोगों को, दुनिया को देखूं। तो वो जब गली में निकलना तो कई मरतबा इस तरह होना कि जो गली के लड़के वगैरह होते थे या कोई बाहर गुजरने वाला, कभी वो धक्का दे के चले जाता, कभी वो मतलब कि किसी ने ठोकर मार देनी। तो मैं बड़ा उस वक्त जो है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं भी इंसान हूं, अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है तो मैंने कुछ करना है। तो उस वक्त टीवी पे ना एक वो WWE रेसलिंग लगती होती थी PTV पे, तो वो मैं घर पड़े पड़े रहता था, तो मैं वो देखते रहना, तो वो बड़ा शौक होता था कि यार इतने इतने बड़े डोले शोले बॉडी शॉडी है। तो फिर एक ही दिल में ख्याल आना कि यार काश अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कभी अपने पाँव पे चला तो मैंने बॉडी बिल्डर बनना है। तो उसमें फिर जो था मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की और 2001 में पहली मर्तबा नेशनल चैंपियन बना पाकिस्तान का। फिर उसके बाद पंजाब का चैंपियन बना, KPK का चैंपियन बना। देन उसके बाद मतलब कि 2001 से लेकर इन 2022 तक, लास्ट ईयर तक, आई एम स्टिल 20 टाइम नेशनल चैंपियन ऑफ पाकिस्तान। वाह। और फिर इसी दौरान जो था मेरा जो फर्स्ट जो था इंटरनेशनल कंपटीशन, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल विन किया, जिसकी बेस पे मुझे मुशर्रफ साहब की तरफ से सदारती अवार्ड, उसने कारकर्दगी, और फिर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, जनरल इशफाक परवेज कैनी साहब की तरफ से, फिर जितने भी हमारे जो रियासती जो हैं अपना इदारे उनकी तरफ से जो है अप्रिसिएशन दी गई। मेरे पास वसाइल नहीं थे, मैं टू बी ऑनेस्टली आज आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितना भी है, मैं अपने इस मकसद को पाने के लिए अपनी इस लगन में मैं बहुत ज़्यादा मकरूज भी हुआ। मेरे साथ अगर मेरे दोस्त अहबाब ना खड़े होते तो मैं शायद ये सब कुछ अचीव ना कर पाता, क्योंकि मेरे माँ बाप ने जितना सब कुछ था सरमाया वो मेरे ऊपर, मेरे इलाज के ऊपर वो सब लगा दिया था। अली भाई, आप पाकिस्तान के कोने कोने में घूमे, तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही देख चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे खूबसूरत मकाम आपको क्या लगा और उसकी क्या वजह थी इस खूबसूरती को कि आपको अच्छा लगा? अच्छा, मैं जितनी भी जगहों में पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, आप बिलीव करके जाने कि मैं एक ही बात करता हूँ
कि दुनिया पागल है कि यार मैं अमेरिका जाऊं, यूरोप जाऊं, कनाडा जाऊं, फला जगह पे जाऊं। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि पाकिस्तान कोई एक मर्तबा देख लेना, जिंदगी भर के लिए वो बाहर कहीं मुंह नहीं करेगा। बिलाशुबा ऐसे जो अल्लाह ताला ने खूबसूरती और इस तरीके का जो है वो एक खिता हमें अता कर दिया है। आप जीबी को जाए भाई, आपका दिल नहीं भरेगा। बेशक पाकिस्तान के अंदर मुझे जो है वो सबसे बढ़कर जो है हमारी कराकरम हाईवे, मुझे वो, क्योंकि उस रोड के ऊपर सफर करते हुए आपको तमाम मौसम मिलेंगे, आपको तमाम खूबसूरती मिलेगी, आपको हर चीज का नजारा उस रोड के ऊपर मिलेगा। क्या बात है, तो क्या आई लव, क्या मंजर खींचा है यार आपने, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर अक्सर ही स्पेशल पर्सन को या डिफरेंटली एबल पर्सन को एक अलग नज़र से देखा जाता है, उनको बुरा समझा जाता है। तो आपको भी लोगों की तरफ से ऐसी कुछ बातें सुननी पड़ी होंगी, लाजमी बात है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा किया जाता है। तो इससे आप किस तरह कोप करते हैं? बुरा लगता है, गुस्सा आता है, क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? दुख होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग मिले मुझे जिन्होंने मुझे इस्तेमाल किया और अपने अपने फ़ायदों के लिए कि एक ये गोल्ड मेडलिस्ट है या ये जो भी है सिस्टम, इनका बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना मिलाना होता है तो हमारे ये काम निकल जाए, तो उस पिराहे के अंदर। लेकिन फिर जब वो आईना नज़र आता है फिर बहुत दुख होता है कि यार ये सिर्फ अपने मफादात के लिए लोग चलते हैं साथ। तो बाकी रही बात जो हमारा माशरा जिस किस्म का बन चुका है, दुख होता है। इवन कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल एक शेयर करूंगा कि मैं छोटी ईद पे लास्ट ईयर जो था वो शॉपिंग करने के लिए निकला था। तो मैं वेल ड्रेस हूँ, अपना हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ, मैं अपनी ऊबर ड्राइव का वेट कर रहा हूँ, मेरे हाथ में शॉपिंग बैग्स हैं। तो एक वेल नोन पर्सन, वेल एजुकेटेड, पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत परफेक्ट और ऑडी कार के अंदर बैठा हुआ, वो मेरे सामने आके खड़ा हुआ और वो बड़ी मुश्किलों के साथ सीट बेल्ट बांधी हुई उसने, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को धक्का लगा के वो 10 का नोट मुझे पकड़ाने की कोशिश कर रहा है। और मैं उसको जो है ना, मैं कॉल करते करते फोन पे ना, तो मेरी नजर उसकी तरफ, मेरा वो ध्यान गया, तो मैंने इनको ना ऊबर का जो कैप्टन था उसको मैंने कहा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अंकल व्हाट हैपेंड। तो उसने यूं ऊपर से लेके नीचे तक मुझे देखा, आई एम रियली सॉरी। मैं कहा इट्स नॉट योर फॉल्ट। आपको लोगों को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि यार आप क्यों, एक सोसाइटी के अंदर परसेप्शन बन चुकी है कि यार अगर कोई बैसाखियों के साथ चल रहा है, कोई चाहे जिस तरह मर्जी हो, वेल ड्रेस हो, जैसे भी हो, अगर वो किसी मजदूरी का शिकार है तो आप ये समझते हो कि यार ये सिर्फ भीख मांग सकता है। बिलाशुबा ऐसे ही है, बहुत बेहतरीन आपने पैगाम दिया। अली भाई ये बताइएगा कि अगर आपको स्पोर्ट्स या ट्रैवलिंग में से किसी एक चीज का इंतखाब करना पड़े तो आप किसको चूज करेंगे? देखिए, स्पोर्ट्स को मैं बहुत उम्मीदों के साथ लेकर निकला था जी कि मैं अपने वतन का नाम रोशन करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान है। मुझे कैनेडियन पैरालंपिक्स से ऑफर्स हुई थी, यूके पैरालंपिक्स की तरफ से ऑफर्स हुई थी कि आप हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करो, आप हमारी तरफ से खेलो। मैंने रिजेक्ट कर दी कि नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए हूँ और पाकिस्तान के लिए ही करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात वही आ जाती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे मुल्क के अंदर हमारा एक कौमी खेल है, वो है क्रिकेट, जिसके ऊपर तमाम ब्रांड एम्बेसडर्स, ब्रांड्स होंगे वो उनके ऊपर होंगे, तमाम कंपनीज उनके पीछे होंगी, तमाम बैंक्स उनके पीछे होंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स उनके पीछे होंगे, गवर्नमेंट के अदारे उनके पीछे होंगे। तो मुझे बड़े दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि यार खुदा के लिए फिर तमाम पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स को ख़त्म कर दिया जाए, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं स्पोर्ट्स के उनको ख़त्म कर दिया जाए, कौमी खेल एक बनाया जाए, हॉकी को भी ख़त्म कर दिया जाए, क्रिकेट रखी जाए बस। अच्छा अली भाई, आप अपने आने वाले वेंचर्स के बारे में बताइए कि आज आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, फ्यूचर में यही है कि हमारा तो है मार्च का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वीज़ास की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया। अभी जो है हम 3 लोग जी
दो स्पेशल पर्सन में, वो मेरे साथ एक फीमेल है फातिमा राठौर, शी इज़ आल्सो स्पेशल पर्सन, और एक एबल बॉडी जो है वो एज अटेंडेंट के तौर पर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हम पाकिस्तान के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, ऐसा रिकॉर्ड दुनिया का कि जिसमें जिसको पता चला है उसकी तरफ से एक ही पैगाम आया, इट्स अ गेम चेंजिंग प्रोग्राम। ये हमारा जो ट्रेवल है ये पाकिस्तान से हमने शुरू करना ऑन मोटर बाइक। ऑन मोटर बाइक, मोटरसाइकिल के ऊपर हमने 79 कंट्रीज का ट्रेवल करना है। 79 कंट्रीज का। और इसमें आप ये हमारा जो ट्रेवल है ये तकरीबन को 2 साल इसके ऊपर लगेंगे, तकरीबन कोई 1,65,000 किलोमीटर का ये ट्रेवल है। हमें MBS की तरफ से जो है वो कांटेक्ट किया गया इस जर्नी के ऊपर, मोहम्मद बिन सलमान के। जी बिल्कुल। तैयब अर्दोगान साहब की तरफ से है, UAE की तरफ से है, प्रिंस चार्ल्स की तरफ से है। ओके, यूके में कंफर्मेशन आ चुके हैं इन लोगों के। ठीक है, रोनाल्डो की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है, वो हमसे मुलाकात भी करेगा, हमारे साथ डिनर भी करेगा और हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। लियोन मेसी की तरफ से आ चुकी है, डिवाइन जॉनसन की तरफ से आ चुकी है, द रॉक की तरफ से। ठीक है, फिर उसके अलावा बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स ने हमसे जूम पे मीटिंग करके वो सारी जो है वो हमारे वो उन्होंने एप्रिसिएशन दी है। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से हमें कंफर्मेशन आ चुकी है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली। तो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी नजरें पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की तरफ से आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया ताकि इस कॉज के लिए तो पाकिस्तान को आपके साथ चलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो आप कोई पैगाम को स्पेसिफिक यूथ को या गवर्नमेंट को देना चाहें? देखिए, मेरा तो यही मकसद था कि मैं पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकली जो लीडरान हैं उन सबको साथ इस कॉज के ऊपर शामिल करूं। मैंने जब इसका आगाज़ किया तो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सादिक संजरानी साहब और प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब और स्टेट लाइफ के जो हैं जिन्होंने मतलब कि इसमें हमारा साथ दिया, स्पॉन्सरशिप के अंदर वो आगे आए, और सैयद नवीद कमर स्पेशली इनको जो है, तो इन लोगों ने हमें बुलाया, एप्रिसिएशन दी, इस कॉज की प्रॉपर ब्रीफिंग ली, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी प्रॉपर ब्रीफिंग ली, और चेयरमैन सेनेट साहब ने जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हुए उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स को जो है वो लेटर जारी किया। बट अनफॉर्चुनेटली दुख हमें इस बात का होता है कि आज मैं 2 माह से कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, अपनी इस कॉज के पीछे। और मैं जानता हूं कि अगर मैं नॉर्मल पर्सन होता, एबल बॉडी होता, या कि अगर मैं पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर होता, तो ये तमाम इदारे, ये तमाम लोग मेरे पीछे खड़े होते, ये मुझे सपोर्ट करते, बुलाते, हर चीज करते। लेकिन पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ तक कि मैं अपनी इस कॉज के ऊपर हमारे जितने भी स्पॉन्सरशिप जिनसे हमने बात की हुई है उन लोगों की तरफ से है कि भाईजान आपके वीज़ा जैसे कंप्लीट होते हैं हम आपको स्पॉन्सरशिप जारी कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि हम अपने इस प्रोसेस के पीछे भाग दौड़ कर सकें। मैं इस वक्त तक तकरीबन कोई, ये रमज़ान का मंथ है, मैं तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख रुपए का मकरूज हो चुका हूँ। किसी एक पर्सन से जिससे भी बात की है, मोस्टली वो इसको देखते हैं कि नहीं यार अच्छा स्पेशल पर्सन, इतना मतलब कि डिसाइड करते हैं लोग कि यार चलो तुम साथ ना दो, एटलीस्ट कुछ हौसला अफजाई के 2 अल्फाज ही बोल दो, यार हमारे लिए मिला, हमें यही काफी होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है वो आपके इस चैनल के तवज्जो से कोई देख रहा हो, उनके लिए मेरा पैगाम होगा, तो आए आप हमारी इस जर्नी के ऊपर हमारा साथ दीजिए, हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। अली भाई, आखिरी बात, आप यूथ को या यंगस्टर्स को इस मुल्क के कोई पैगाम देना चाहेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत अगर उनके लिए? मैं अपनी यूथ के लिए एक ही पैगाम देता हूँ, और वो इस चीज़ के ऊपर होता है मेरा कि आज यूथ जिस पे राह पे चल पड़ी है, ख़ास तौर पे स्पेशली नशे के अंदर,
जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल आबाद है, हमारी पार्कें वीरान है। तो मेरा एक ही पैगाम होता है, खुदा के लिए अपनी जिंदगी को संवारिए, अपनी सेहत को संवारिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। आप पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है। अली भाई, आप हम सब के लिए मोटिवेशन है, ख़ुसूसन नौजवानों के लिए पाकिस्तान के। थैंक यू सो मच आपके वक्त का। नाजरीन, उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़ियाद। 20 दफ़ा नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियन और 3 दफ़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इनका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।